हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई सभी लोग। आशा और उम्मीद कि बहुत बढ़िया बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। मेरा नाम है नवनीत और आप लोग देख रहे हो एनजे क्लासेस का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म। साथियों, यूपीसी नेट 2026 बीएससी नर्सिंग में तुक्का कैसे लगाना है, आपने इसीलिए इस वीडियो पे क्लिक किया है। बिल्कुल। तो साथियों, पहली बात तो ये कि तुक्का लगाना कोई जरूरी नहीं है कि 100% वर्क करेगा, लेकिन फिर भी आपको चीजें जरूर बताऊंगा, हिंट जरूर दूंगा कि आपके पेपर पैटर्न के हिसाब से किस तरीके से आप तुक्का लगा सकते हो। दोस्तों, बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है कि आप लोग जब भी पेपर सॉल्व करने बैठो तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, और उन्हीं में से कुछ चीजें हैं जो शायद आपको नहीं पता, वही चीजें मैं बताने के लिए आज के इस वीडियो में आया हूं। अगर आप लोग नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और एक बार शेयर कर दो बहुत शानदार तरीके से अपने सभी दोस्तों के साथ में। अब मैं बात करूंगा, आपके पास ओएमआर मार्कशीट आपको दी जाएगी, आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से एक राइट ऑप्शन आपको चूज करना है। अब हम पे ऐसा नहीं है तुक्का वो 100% वाला स्टूडेंट मार सकता है, यानी मैं बोलूँ एक तुक्का स्ट्रेटेजी 100% वर्क करती है, कभी नहीं करती। आपको लगभग जो है 70 से 80% पेपर करना पड़ेगा। ये जो लास्ट के 30 या 20% जो बचते हैं, इनमें तुक्का स्ट्रेटेजी काम करती है। एक एक स्टेप बाय स्टेप चीजें बता देता हूं आप सभी को बहुत बढ़िया तरीके से मेरे भाई। यहाँ पे आ जाओ। सबसे पहले जादुई ट्रिक आप सभी के लिए, तुक्का मारने की एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं 3-4 जो है स्टेप्स में बताऊंगा आपको, या 3-4 पार्ट में बताऊंगा, जो भी काम आए आपके, जिस तरीके से आपको पेपर का पैटर्न लगे कि इस तरीके से पेपर पैटर्न बैठ रहा है, उस तरीके से आप तुक्का मार के आ सकते हो। ठीक है, चलिए पहली चीज तो ये बताऊंगा दोस्तों, पहले तो आपको जितना आता है उतना आपको करना है। मान लो 120 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपने लगभग 90 क्वेश्चन कर लिए, या मेरे दोस्त 100 क्वेश्चन कर लिए। अब 20 क्वेश्चन है जो हम पे बिल्कुल नहीं आते हैं, या 20 क्वेश्चन है जो हम पे बिल्कुल नहीं आते, और यही स्टूडेंट तुक्का लगाए। ऐसा नहीं है जिस पे बिल्कुल ही नहीं आता वो तुक्का लगाए तो तुक्का बैठेगा ही नहीं, जिस पे बिल्कुल ही नहीं आता वो तुक्का लगाएगा तो तुक्का बैठेगा ही नहीं। इतना नंबर का अगर आप पे पेपर आ रहा है तो आप बिल्कुल आराम से तुक्का लगा सकते हो, कोई दिक्कत, कोई जल्दीबाजी बात नहीं है। पहला स्टेप। दूसरा, जो बच्चा इतना पेपर कर चुका है, अब उसको 50-50% वाली स्थिति का ध्यान रखना है। 50-50% वाली स्थिति का ध्यान रखना है, मतलब कि आपको यह ध्यान रखना है कि यार जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, अब मेरे पास 20 क्वेश्चन बचे हैं, इन 20 क्वेश्चंस में मैं किस तरीके से क्वेश्चन करूं। इन 20 क्वेश्चंस में से मेरे को कुछ क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं, मान लो 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं जो यहां पे मेरे को लग रहा है कि यार इनका ये ऑप्शन हो सकता है, पर मैं कंफ्यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता, मैं कंफ्यूज हो सकता है या नहीं हो सकता। देखो ध्यान से सुनना, एक चीज बता रहा हूं मैं आप लोग को। आप ये देखो कि आपने 4 ऑप्शन आपके सामने है, मैं लिख देता हूं। एक क्वेश्चन है जिसका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। साथियों, आपको यह पता है कि यार इसका मेरे को लग रहा है कि ए ऑप्शन होगा या फिर सी ऑप्शन होगा, तो मतलब 50-50% वाली स्थिति आ गई ना। मतलब सबसे पहले आपको एक काम करना है, और वो काम ये करना है कि सबसे पहले आपको जो नहीं है उसे एलिमिनेट करना है। मतलब मेरे दोस्त, आपको लग जाएगा डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये तो इनमें से कोई नहीं, ये लिखा है तो बिल्कुल नहीं है, ये तो है ना, इनमें से कोई है नहीं है। फिर आपके पास 3 ऑप्शन बचे, 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन और उड़ाओ, आपको लग रहा है यार बी ऑप्शन, और ऐसा लग रहा है कि मेरे को ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब आपके पास 50-50% वाली स्थिति आ चुकी है। 50% चांस है कि ये हो सकता है, 50% चांस है कि ये हो सकता है। तो अब आप लोग असमंजस में हो कि कौन सा हो सकता है। अब इसमें से एक ऑप्शन और एलिमिनेट करना है, लेकिन वो एक ऑप्शन एलिमिनेट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप कंफ्यूज तो पहले ही हो कि भैया कौन सा इसमें से हो सकता है, राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मेरे भाई आप लोग यहां पे ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हो। अभी लास्ट में बताऊंगा किस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चन से लड़ना है। देखो, ऐसे 3 क्वेश्चन ही निकल करके आ रहे हैं, तो आप इतने हिसाब से लगा सकते हो कि सर जी यहां पर 3 क्वेश्चन आ रहे, 4 क्वेश्चन आ रहे। अगर मान लो यहां पे टोटली 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको लग रहा है असमंजस में, यार ए हो सकता है, बी हो सकता है, बी हो सकता है, कभी नहीं करना काम। यहां पे ट्रिक ही लगेगी, यहां पे मेरे भाई तुक्का ही लगेगा। यहां पे आपको ऐसे नहीं करना यार एलिमिनेट करना शुरू कर देता हूं, नहीं, गलत हो जाएगा पूरा पेपर, पूरा पेपर गलत हो जाएगा मेरे भाई। 20 क्वेश्चन नहीं, अगर 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं तो उनको 50-50% वाली स्थिति में देख के जो आपको लगे कि यार मेरे को ए लग रहा है तो ए लगा के आ जाओ। 3 क्वेश्चन ही तो है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो तुक्का भरपूर लगाना है और 100 में से 100 क्वेश्चन करके आना है। ठीक है, आ जाओ। अब मैं एक तीसरी स्टेप बता देता हूं, 50% वाली स्थिति चीज बिल्कुल। तीसरी बात, अब बात आती है हमारे तुक्के मारने की। ठीक है, अब बात आती है तुक्के मारने की। तुक्के मारने की बहुत सारी ट्रिक है, बहुत सारी ट्रिक है। इन बहुत सारी ट्रिक में से मैं आपको लगभग 3 ट्रिक बताने वाला हूं, और तीनों ट्रिक आपको फॉलो करनी है। ट्रिक नंबर 1, ठीक है, ट्रिक नंबर 1 आपको यह याद रखना है कि आपके क्वेश्चन जो सीक्वेंस में रहे हैं, या फिर मेरे भाई आपके क्वेश्चन बीच बीच में रहे हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस जो है बीच बीच में रहते हैं। चलिए एक बार बता देता हूं। पहली ट्रिक ये होती है साथियों कि जो पेपर आता है
जो पेपर आता है वो एक बरोबर बैटेज में आता है। मतलब कि मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जैसे नीट के पेपर कोई देख लो आप, या मैं जैसे जीएनएम नर्सिंग की प्रिपरेशन कराता हूं, जीएनएम का देख लो आप बीएससी नर्सिंग का पेपर देख लो, आप पीवाईक्यू उठा के देख लो, पिछला पेपर जो आता है उसमें, जैसे मैं मान लो मेरे कोई पेपर है जिसमें 100 क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें प्यारे साथी 25 आंसर ए के होंगे, 25 आंसर बी के होंगे, 25 आंसर सी के होंगे, 25 आंसर मेरे पास मेरे जो है डी के होंगे। ये एक पेपर का पैटर्न होता है। अगर लग रहा है कि ये पेपर पैटर्न फॉलो कर रहा है, आपसे 120 क्वेश्चन है, बरोबर बैटेज में आपको ऑप्शंस राइट दिख रहे हैं, अगर बरोबर बैटेज में, जैसे कि अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि यहां पे लगभग आप समझ लो कि जैसे एक तरीके से मैं बता दूं आपको, 25-25 क्वेश्चन यहाँ पे राइट बैठ रहे हैं आपके, है ना, 25-25 क्वेश्चन यहाँ पे राइट बैठ रहे हैं। आप लोग एक बात याद रखना मेरे भाई, आप लोग एक बात याद रखना कि 30-30 अगर आपके 30 क्वेश्चन, जैसे आपके 120 का पेपर है ना, 30 क्वेश्चन ए का सही है, 30 ऑप्शन बी सही है, 30 ऑप्शन डी सही है, सी सही है, ठीक है, और 30 ऑप्शन डी सही है। इस तरीके से अगर ये बैठ रहा है, पहले चेक करना, कैसे चेक करोगे, जब आप 90 क्वेश्चन कर लोगे तो आप देखो कि आपने कौन से ऑप्शन सबसे ज्यादा किए हैं। आप बोलोगे कि सर मैंने जो ऑप्शंस किए मैंने लगभग जो है 31 ऑप्शन ए कर दिए हैं, और मेरे को पता है श्योरली तरीके से कि वो राइट है ना, बिल्कुल श्योरली तरीके से मेरे को पता है कि वो ऑप्शन राइट होंगे मेरे। तो इस तरीके का ऑप्शन अगर आपको नजर आए तो आप लोग को क्या करना है, इस तरीके का ऑप्शन नजर आ रहा है कि यार मैंने यहाँ पे ये कर दिया, बी जो है मैंने सर जी यहाँ पर कर दिया 25, सी जो है सर जी मैंने कर दिया यहाँ पे जो है 24। मतलब ये याद रखो कि 30 से ऊपर कोई ऑप्शन गया है क्या, अगर लगता है गया है तो एक दो ऊपर जाता है तो समझ लेना कि 30 वाला बैटेज बैठ रहा है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन आपके भी गलत हो सकते हैं उनमें, है ना, जो ये ऑप्शन आपने लगाए हैं उनमें से एक दो क्वेश्चन आपके भी गलत हो सकते हैं। ये पेपर पैटर्न अगर आपका फॉलो करता है कि 30-30 ऑप्शन सबके राइट बैठ रहे हैं, तब तो आप ये वाली ट्रिक यूज ले सकते हो कि मान लो मास्टर जी 30 में से हमने यहाँ पे ए जो है वो मैंने कर दिया यहाँ पे मान लो 27, बी जो है गुरुजी मैंने कर दिया यहाँ पे 24, सी जो है सर जी मैंने कर दिया यहाँ पे 16, डी जो है सर जी मैंने यहाँ पे कर दिया आपका लगभग ये समझ लो कि मैंने कर दिया 22, ठीक है। अब आप समझो किसमें हमारे ज्यादा चांस बन सकते हैं नंबर बढ़ने के। आप बोलेंगे मास्टर जी यहाँ पे सी ऑप्शन हमको ऐसा नजर आ रहा है जिसमें नंबर बढ़ सकते हैं हमारे, सी ऑप्शन में नंबर बढ़ सकते हैं हमारे, तो सी ऑप्शन ठोक दो, जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उनमें कितने क्वेश्चन सही बैठेंगे भैया, यहां से अगर मैं बताऊं तो 14 क्वेश्चन आपके राइट बैठ जाएंगे। कितने क्वेश्चन राइट बैठेंगे, अरे 14 क्वेश्चन राइट बैठेंगे या नहीं बैठेंगे बताओ मेरे को, हाँ बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, बिल्कुल बैठ जाएंगे। तो इस तरीके का ये पहली ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये पहली ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूं, जिससे आप पेपर पैटर्न चेक करके आप लोग आंसर ठोक सकते हो, ठीक है, पेपर पैटर्न चेक करके आप लोग आंसर ठोक सकते हो बिल्कुल शानदार तरीके से। अब आ जाओ मेरे भाई, दूसरी ट्रिक बता देता हूं, ये ट्रिक तो समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से ज्यादातर स्टूडेंट्स के, ठीक है। आ जाओ दूसरी के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं दूसरी ट्रिक के बारे में, दूसरी ट्रिक ये कहती है कि अगर आपके क्वेश्चन सीक्वेंस में रह जाते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन, जैसे मैं आपको बता देता हूं अभी, ये आपकी ओएमआर शीट है, मैं इसे जूम करके आपको एक एक चीज क्लियरली बता देता हूं, चलो ठीक है। हाँ, ये आपके क्वेश्चंस है, आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है मास्टर जी, ठीक है। आप पहले मेरे को ये बताओ, 27 से लेकर के आपके क्वेश्चन 37 तक बिल्कुल रह गए हैं, बाकी तो कर दिए सर जी, बाकी तो हमने भर दिए, ठीक है, बाकी तो हो गए, लेकिन 27 से लेकर ये 20 बीच वाले सारे क्वेश्चन रह गए। तो ये ट्रिक ये कहती है कि आप 27 से लेकर के 37 तक जितने भी आपके क्वेश्चन सीक्वेंस में रहे हैं और आप पे वो नहीं आते, मान लो कोई स्पेशल सब्जेक्ट है जो नहीं आती है, बच्चों का इंग्लिश में हाथ कमजोर होता है, फिजिक्स में कमजोर होता है, या केमिस्ट्री में कमजोर होता है, बायोलॉजी में कमजोर होता है, नर्सिंग एप्टीट्यूड में कमजोर होता है, किसी में भी आपका हाथ कमजोर है, तो आप लोगों के क्वेश्चन एट रह जाते हैं और आपको यहाँ पे ट्रिक की जरूरत पड़ रही है कि तुक्का लगाना है यहाँ पे, तो आप ये वाला पैटर्न बिल्कुल यूज मत लेना मेरे भाई, ये जिगजैग वाला, इसमें तो आप मरोगे बुरी तरह। आपको यूज लेना है यहाँ पे कि ए फिल कर दिया मैंने, यहाँ पर भी ए फिल कर दिया, 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 यहाँ पर भी ए फिल करना है, 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 इस तरीके से। अगर 37 तक आपको लगातार एक ही ऑप्शन को टारगेट लेके चलना है। मान लो मेरे दोस्त यहां पर आपका ये वाला जो पैटर्न है, ये यूज आ जाता है। अगर आप बोलोगे सर जी हम तो यहाँ पे ए करेंगे, यहाँ पे डी करेंगे, यहाँ पे ए करेंगे, यहाँ पे डी करेंगे, यहाँ पे बी करेंगे, यहाँ पे सी करेंगे, ये वाला गलत हो जाता है कई बार, ये वाला पैटर्न गलत हो जाए। मान लो हमने यहाँ पे कितने क्वेश्चन किए हैं मेरे भाई, है ना, मान लो मैंने यहाँ पे कर दिए मेरे भाई लगभग आपके जो है 41 क्वेश्चन राइट, ठीक है। 41 क्वेश्चन के साथ में से मैं आपको बता दूं एक चीज, 41 क्वेश्चन जो मैंने किए हैं यहाँ पर, इन 41 क्वेश्चनों में से 41 तक किए, मतलब मेरा यहाँ पे जो बैटेज बैठा है
वो लगभग 11 क्वेश्चनों का बैठा है। मतलब मैंने जो यहाँ पे 11 क्वेश्चन किए हैं साथियों, इन 11 क्वेश्चनों की मैं बात बताऊं आपको, तो इनमें से मान लो मेरे 8 तो सही हो गए, और मेरे भाई यहाँ पर आपके जो गलत बैठने की संख्या है, जो गलत बैठे हैं वो आपके मेरे भाई 3 गलत बैठ गए हैं भाई। तो कोई बड़ी बात नहीं है यार, 3 आराम से गलत बैठे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आराम से 8 तो राइट गए ना। और ऐसा भी नहीं है कि हमारा उल्टा पड़ जाए, ऐसा कि 3 सही बैठ जाए 8 गलत बैठ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए ऑप्शन आपने लगातार फॉलो किया है, ए ऑप्शन। और अगर मान लो, मैं इतना जानता हूं कि 50% से नीचे आंकड़ा इसमें नहीं जाता है ना, 50% से नीचे आंकड़ा नहीं जाएगा, गलत होगा, है ना। मान लो आप ये सोचोगे यार कि मेरा यहाँ पे सही तो बैठ गए मेरे 3 और गलत तो बैठ गए मेरे 3, और 8 बैठ गए मेरे गलत और 3 बैठ गए सही, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, कभी भी जो जाएगा वो हमेशा ऊपर ही जाएगा 50% से आंकड़ा। मेरे कहने का मतलब है, अगर 11 ऑप्शन है तो आप ये लगा सकते हो कि 5 क्वेश्चन मेरे सही बैठ गए, 6 क्वेश्चन मेरे गलत बैठ गए, इस तरीके से भी लगा सकते हो, है ना। या फिर मैं बोलूं, मेरे यहाँ पे बैठ गए भैया लगभग 4 क्वेश्चन गलत, और मेरे यहाँ पे जो है मेरे दोस्त बैठ गए लगभग 7 क्वेश्चन सही। पेपर पैटर्न जो रहेगा वो आपका राइट वाला ज्यादा जाएगा ऐसी प्रायोरिटी में। और अगर आप ये जिगजैग वाला करते हो, यार मेरे को ये लग रहा है, यहाँ पे डी लग रहा है, यहाँ पे ए लग रहा है, यहाँ पे डी लग रहा है, यहाँ पे बी लग रहा है, तो गलत हो जाएगा, तो गलत होगा, निश्चित ही बात है, ये 101% बोल सकता हूं मैं, तो गलत होगा आपका ये तुक्के वाला प्रोसीजर। ये तो हो गई ट्रिक नंबर 2, समझ में आ गई ना आप लोगों को? ट्रिक नंबर 2 भी समझ में आ गई ना? बिल्कुल, यहाँ पे आपको लगातार लगातार फिल करें, है ना भैया, लगातार फिल करना है, ऐसा नहीं है कि आप लोग बीच में गैप दे दो, लगातार फिल करना है। आ जाओ भाई, ट्रिक नंबर 3 की बात करते हैं अभी, है ना। ट्रिक नंबर 3 किस तरीके से काम करती है, देखो भाई, ट्रिक नंबर 3 काम करती है कि आप लोगों की 50-50% वाली स्थिति पैदा हो जाती है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे क्वेश्चन बीच बीच में रह गए हैं, उसके लिए मैंने ये वाली ट्रिक बताई, फिर मैं लगातार फिल कर सकते हो आप, ये वाली बताई। अब ज्यादा नहीं, बच्चों के क्वेश्चन कई बार क्या रह जाते हैं भाई, 3 से 4 क्वेश्चन रह जाते हैं, और इनमें हम लोग ट्रिक लगाना चाहते हैं। तो ऐसी कुछ ट्रिक बताओ मास्टर जी, जो ये 3 से 4 क्वेश्चन या 5 से 7 क्वेश्चन जो भी रहे हमारे, ये हमारे बैठ जाए, और ये जो रहे हैं बीच बीच में रहे हैं, ऐसा नहीं हो कोई पर्टिकुलर हमारे स्पेस में रह गए हो, नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारे कोई यहाँ पे हमने काउंट किया ये पेपर पैटर्न बैठ गया हो, नहीं, कोई इक्का दुक्का बीच में रह जाता है। तो इसमें कौन सी ट्रिक काम कर सकती है दोस्तों? ज्यादातर जो ऑप्शन बैठते हैं, मैं आपको बता दूं, आंसर्स का जो ज्यादातर बैटेज बैठता है, ठीक है, आंसर्स जो ज्यादातर निकल करके आते हैं वो बी और सी निकल करके आते हैं, बी और सी निकल करके आते हैं। तो अगर चांसेस ज्यादातर बनते हैं, ज्यादातर आंसर बनते हैं वो बी और सी में से बनते हैं, ऐसा नहीं कि आप ए और बी कर रहे हो, नहीं, वी और सी आंसर ज्यादातर बनते हैं। तो आप वी और सी आंसर उन 4 क्वेश्चंस में या 5 क्वेश्चंस में जो आपके लास्ट में बचे हुए हैं, उनमें बी और सी ठोक करके आ सकते हो मेरे भाई, है ना। इससे चांस बन सकते हैं कि भैया आपका पेपर जो है 4 से 5 क्वेश्चन है, चांस बन सकते हैं कुछ नहीं आता 4 से 5 क्वेश्चंस में, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग वहां पे बी और सी ठोक कर आ सकते हो, क्योंकि बी और सी यहां पे ज्यादातर प्रायोरिटी देखी गई है पेपर्स में कि आंसर बी और सी ज्यादा होते हैं, ठीक है, आंसर्स बी और सी ज्यादा होते हैं। लेकिन मैंने ये वाली जो ट्रिक बताई आपको, ये जरूरी नहीं है कि आपके पेपर को इस बार फॉलो करे, पिछली बार फॉलो किया, उससे पिछली बार फॉलो किया, जरूरी नहीं है इस बार ये फॉलो करे ये वाली ट्रिक, फिर इसको आपको करना ही है, ये मैंने बता दिया। फिर इस वाली को तो आप लोग यूज ले ही सकते हो, ये आपका मतलब आखिरी बाण ये है, अगर कुछ नहीं बचता है तो, है ना। लेकिन ये भी मैं अभी श्योरिटी नहीं बता सकता कि आप तुक्के से पास होकर के गवर्नमेंट कॉलेज ले लोगे, इसके लिए तो आपको पढ़ना होगा। और पढ़ने के लिए मेरे भाई अभी आपके पास समय है 5 से 7 दिन का, खींच 2 मीटर जितना खींच सकते हो। मैं फिर भी बोलता हूं आप सभी से कि द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी हरियाणा का वन सच फेंक जहां तक भाला जाए। तो जब तक जितना है दम तब तक झोंक दो उस दम को, और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई करो और लग जाओ मेरे भाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। ये जो तुक्के वाली वीडियो मैंने बनाई है, ये केवल उन बच्चों के लिए जो बच्चे काफी मेहनत करें लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन से मिस कर जाते हैं, तो उन बच्चों के लिए ये ट्रिक्स मैंने बताई। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी ये बता देना, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।